सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट n फैक्टर और वहाँ बताए थे आपको हम अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आज हम बात करते हैं अबाउट थर्ड वन दैट इज चार्ज। ये डिफाइन हुआ आपका फॉर आयंस एंड सॉल्ट्स जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो n फैक्टर में आपका जो थर्ड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दिस इज चार्ज और ये डिफाइन होगा फॉर आयंस एंड सॉल्ट्स, वैसा सॉल्ट या फिर आयन जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। फॉर आयंस एंड सॉल्ट्स which do not undergo oxidation और रिडक्शन। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पहला आयंस के लिए, तो आयंस के लिए अगर बात करें हम इक्विवेलेंट मास क्या होगा या फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आयन के लिए, तो क्या बोलोगे? इस आयन का एक मोल का मास, मतलब इसको बोल सकते हो आप, वी कैन कॉल इट आयनिक वेट बाई उस आयन में जो चार्ज होगा उससे डिवाइड कर दोगे, तो उसका चार्ज ही हो गया उसका n फैक्टर। जैसे H प्लस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 SO4 माइनस 2 NO3 माइनस PO4 माइनस 3। तो अगर बात करें इसका n फैक्टर क्या होगा, तो चार्ज 1 है प्लस 1 प्लस 2 मतलब 2 हो गया, 3 हो गया। इसका क्या n फैक्टर होगा? चार्ज माइनस 2 है तो यहाँ 2 लिख लो, 1 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। केवल बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड का, मतलब प्लस माइनस साइन को यह मतलब होगा नहीं, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दोगे आप तो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सॉल्ट के लिए, तो सेकंड हो जाएगा आपका सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट में भी क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालोगे आप? उस सॉल्ट का मोलर मास, एक मोल का मास, ठीक है ना, तो मोलर मास लिखोगे उसका, आप डिवाइड करोगे उसको आप टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लिख लोगे आप टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज बराबर ही होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज होगा, इसीलिए हम बोले या तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट। जैसे देखो आप सपोज बोलते हैं NaCl या बोला जाए MgCl2 या सपोज AlCl3, तो यहाँ पर कितना होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज? +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। इसमें चार्ज होगा +1, इसमें चार्ज हो जाएगा +2, इसमें +3। तो अगर यहाँ आप ध्यान दो, जितना प्लस चार्ज होगा ना उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। जैसे Na प्लस Cl माइनस, Mg पे चार्ज +2 है तो यहाँ 2 Cl है तो 2 माइनस भी हो गया। तो केवल यहाँ आपको लेना है मैग्नीट्यूड को, राइट। ये आपका n फैक्टर यहाँ पर ही लिख लोगे बगल में आप, दिस इज n फैक्टर हो गया, है ना, दिस इज ऑल्सो n फैक्टर, राइट। तो इस तरह से आप काम करोगे। अब अगर मान लो आप सपोज आपको सॉल्ट मिलता है कुछ इस तरह का, दिस इज AB2 या AB3 या सपोज A2B3, दिस इज टाइप ऑफ सॉल्ट। अगर मिलता है आपको इस तरह का तो इसका n फैक्टर क्या होगा? तो बहुत आसान है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो आप, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 कर दो, 3 × 2 6 हो जाएगा। ये आपका n फैक्टर हो गया। एग्जाम्पल देख लो, अब यहाँ पर जैसे यहीं पर था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया ना आप। उसी तरह मान लो आप सपोज इसका एग्जाम्पल अगर देखो, यहाँ पर आप सपोज दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, तो इसका वैलेंसी 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैलेंसी 2 यहाँ आ जाएगा। तो इसका n फैक्टर कितना होगा? इसका n फैक्टर होगा 6, 3 × 2 6। एक एल्युमिनियम पे चार्ज होगा +3, यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो चार्ज हो जाएगा +6, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, दिस इज D नंबर, दिस इज n का मतलब क्या था आपका? ये था आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो वी कैन राइट हियर दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
अब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसके लिए होगा? जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो ये डिफाइन होगा आपका फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ठीक है। अब अगर लिखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिखोगे आप? तो मोलर मास ऊपर हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट जिसका आप निकालना चाह रहे हो आप, बाई यहाँ लिखोगे आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो या तो नीचे लिखो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, या फिर आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो उसके जगह में, चूंकि आपको हम बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या हो रहा था, वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा था। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता है। तो और फिर से आपको बता देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके, यहाँ लिख सकते हो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, है ना, और गेन्ड, लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ। अब इलेक्ट्रॉन लॉस जो करेगा इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना इस वाले पार्ट में है कि या तो आप लिख लो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज पर मैग्नेट आयन, है ना, और सपोज बन रहा है Mn+2। इसका मतलब यहाँ पर ही मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ही था, यहाँ पर ही है +7, यहाँ पर ही +2। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना से डिक्रीज हुआ? 5 से डिक्रीज हुआ है, +7 से +2, डिक्रीज 5 से हो, मतलब इसका n फैक्टर कितना होगा? इसका n फैक्टर हो जाएगा 5, है ना। या तो आप निकालोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस या गेन करेगा। तो चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसका 1 मोल होगा तो गेन करेगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको आप बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा। बैलेंस करते हैं, मीडियम एसिडिक होता है ना, मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ लिखो 4H2O, इस तरफ 8H+, तो एटम सारा बैलेंस हो गया, है ना, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी। चार्ज बैलेंस करो, यहाँ +2 है, यहाँ +8 हो गया और एक माइनस +7 हो गया, यहाँ 5 को इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो जितना यहाँ पर चेंज दिखेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर में उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। अगर चेंज 5 का हुआ तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। सो लेट अस सी लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट देख लो आप। पहला होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। अब इसी का हम लोग आयनिक फॉर्म क्या जानते हैं कि अगर ये आयन बनेगा क्या बनेगा? K+ होगा और MnO4-, दिस इज परमैंगनेट आयन, है ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहीं पर ही होगा, मैंगनीज का ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आयनिक फॉर्म इसका, पोटेशियम परमैंगनेट का आयन ये रहा। यहीं पर देखने को मिलेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए हम केवल इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर ही। अब डिपेंडिंग ऑन मीडियम इसका रिएक्शन अलग अलग होता है। तो मीडियम अगर एसिडिक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका Mn+2, मतलब कंपाउंड जो बनाएगा उस कंपाउंड में मैंगनीज का चार्ज क्या होगा? +2 रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। मीडियम अगर बेसिक हुआ ये बन जाता है आपका है MnO4-2। अगर न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन, तो मीडियम अगर न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन होगा तो ये कन्वर्ट होता है आपका MnO2 में। तो यहाँ निकाल सकते हो आप क्या चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में पर मोल। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स +7 आपको पता है। अब यहाँ निकाल लो, यहाँ तो +2 है तो चेंज क्या हुआ?
चेंज अगर निकालोगे आप, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो +7 से +2 चेंज हुआ 5 का। मीडियम अगर एसिडिक होगा तो चेंज होगा 5 का। मीडियम अगर बेसिक हुआ, यहाँ कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये आएगा +6, तो चेंज 1 का हो गया। और न्यूट्रल मीडियम है तो कंपाउंड बनेगा ये, चेंज कितना मिलेगा, 7 से 4 चला गया, मतलब 3 का चेंज मिला। तो इसको आपको याद रखना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 513, दिस इज 513। मीडियम अगर एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ, न्यूट्रल। सेकेंड देख लो आप यहाँ पे, दिस इज K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। अब इसका आयनिक फॉर्म क्या होगा, तो 2K+ और Cr2O7-2, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। इस क्रोमियम का चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह केवल एसिडिक मीडियम में, तो Cr2O7-2 अगर मीडियम एसिडिक होगा तो ये कंपाउंड बनाता है आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, मतलब क्रोमियम जो होगा वो आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर में मिलेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ चेंज कितना देखने को मिल रहा है उसको देखो आप, तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर था +6, यहाँ +3, चेंज कितना दिख रहा है आपको, तो चेंज निकालना है पर मोल। अगर इसका 1 मोल होगा तो चेंज कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, है ना, कितना मिलेगा। तो यहाँ एक आइटम का चार्ज +6 था, +6 से +3, चेंज मिला 3 का एक आइटम के लिए, लेकिन इस पूरे मोलिक्यूल में, इस पूरे मोलिक्यूल में क्रोमियम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 6 इसका होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। यही n फैक्टर हो जाएगा, है ना। आप इसको बता सकते हो रिएक्शन बैलेंस करके। लेट अस सी, क्रोमियम 2 था, यहाँ 2 लिख दो, ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ लिखोगे आप 7H2O, और इस तरफ लिखोगे 14H+। आई थिंक एटम बैलेंस हो गया आपका, है ना, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। चार्ज देखो 14+ और 2-, तो 12+, इधर हो गया 6+, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा 6, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 है, और यहाँ देख लो आप इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 6 मोल होगा इस 1 मोल के लिए। अब अगर यहाँ आप ध्यान दो तो ये केवल बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता नहीं है, लिख भी लोगे आप नोट करके। इन बेसिक मीडियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्रोमेट P2CrO4, है ना। तो बेसिक मीडियम में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट में, है ना। तो अगर यहाँ बात करें इस तरह से हम लोग कि अगर आपके पास K2Cr2O7 है, मीडियम अगर बेसिक है, ये बन जाता है आपका K2CrO4, और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ है, क्रोमियम का अभी भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही मेंटेन है, पहले भी +6 था, अभी भी +6 है। तो दिस इज नॉट बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना होगा कि डाइक्रोमेट आयन क्या होगा, Cr2O7-2, और क्रोमेट आयन CrO4-2, ये दोनों आपका इस तरह से इक्विलिब्रियम, है ना, साइन दिखाना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से दिखाओगे कि मीडियम अगर एसिडिक होगा तो ये बन जाएगा, और मीडियम अगर बेसिक हुआ तो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट में, तो दिस इज बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा क्रोमेट, एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इस तरह इसको बना लोगे आप, और यहाँ लिख भी लोगे कि बेसिक मीडियम में इट डू नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 does not behave as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ है, राइट। नाउ
थर्ड बात करते हैं आपका, दिस इज K2CrO4, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट, है ना। अब ये बिहेव करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बेसिक मीडियम में, है ना। दिस कन्वर्ट इनटू +3। यहाँ चेंज कितना देखने मिल रहा है आपको ऑक्सीडेशन नंबर का, +6 में था +3, तो 3 से चेंज हुआ, मतलब इसका इन फैक्टर हो जाएगा 3, राइट। नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हो आप H2O2, दिस इज ऑल्सो बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका यहाँ पर ही रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस किस में होगा, तो दिस विल फॉर्म H2, है ना। बाकी यहाँ आप निकाल सकते हो क्या इसमें चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ पर ही 0 है। चेंज कितना देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ चूंकि 2 आइटम है हाइड्रोजन का इस एक मॉलिक्यूल में, है ना, तो +1 से 0 मतलब 1 का चेंज हुआ, लेकिन 2 आइटम है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन है, इसमें जरा फाइंड करो आप। सपोज नाइट्रेट आयन है और इससे बन रहा है N2NH4+, ठीक है। तो यहाँ बताना आपको है कि क्या एन फैक्टर होगा इस नाइट्रेट आयन का। ये कहाँ से बना होगा, ये बना होगा नाइट्रिक एसिड से, है ना। तो नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जरा यहाँ देखो आप क्या होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ये है +5, यहाँ पर ये होगा 0, यहाँ पर ये होगा +4, यहाँ पर ये होगा -3। तो जरा आप चेंज निकाल लो। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर उसको लिखना है आपको। +5 से 0 मतलब चेंज हुआ 5 का, +5 से +4 चेंज हुआ 1 का, +5 से -3 चेंज हुआ 8 का। ये हो गया आपका एन फैक्टर। डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट एन फैक्टर होगा इस नाइट्रेट आयन का, राइट। तो लेट अस सी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। पहला हो जाएगा H2O2। सपोज ये बन रहा है आपका O2 बन रहा है, राइट। तो इसको जरा आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है पेरोक्साइड में, यहाँ है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ मतलब बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इन फैक्टर क्या होगा, तो एक आइटम का चार्ज था -1, यहाँ पर 0 है, चेंज हुआ 1 का, है ना। अब 2 आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो चेंज आएगा 2 का। सेकंड देखो, सपोज Ki है, ये बनता है I2, यहाँ चेंज क्या होगा, आयोडीन का यहाँ चार्ज था -1, यहाँ चार्ज है 0, चेंज है 1 का, इन फैक्टर हो जाएगा 1, राइट। थर्ड देखो, सपोज देयर इज H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, बन रहा है CO2। तो जरा यहाँ निकालो आप चेंज क्या आएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है। चेंज कितना दिख रहा है आपको, +3 से +4, चेंज 1 का दिख रहा है आपको एक आइटम के लिए, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम कार्बन का है, तो चेंज दिखेगा आपको 2 का पर मोल, है ना। तो इन फैक्टर हो गया 2। फिर आप और एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो आप। सपोज देयर इज Na2H2O3, बन रहा है Na2S4O6, ठीक है। सल्फर का यहाँ चेक करो जरा ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर कितना होगा, जैसे अगर x करके निकालो यहाँ पर आप, तो यहाँ आ जाएगा आपका, सपोज दिस इज 2 × 1 सोडियम के लिए, इसका 2x, इसका 3 × -2 = 0। x कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 2, यहाँ इसका चार्ज है +2। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ भी निकाल सकते हो आप इसी तरह से, 2 × 1 सोडियम के लिए 4x + 6 × -2 = 0। x कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5, दिस इज 2.5, राइट। चेंज कितना दिख रहा है आपको, चेंज दिख रहा है आपको 0.5 का एक आइटम के लिए, लेकिन यहाँ 2 आइटम है इस एक मॉलिक्यूल में, तो इसका एन फैक्टर अगर लिखना होगा आपको, पर मोल कितना चेंज दिख रहा है, तो 1 का चेंज दिखेगा, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ दे सकते हो आप, दिस इज V4 वैलेंसी, है ना। और ये हम पहला क्लास में ही बताए थे आप लोग को, है ना, जब बता रहे थे आपको, हम डिफाइन जब किए थे हम आपको व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, है ना।
तो हम इसी से बताए थे आपको कि अगर कोई एलिमेंट होगा, ये डिफाइन होता है फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है ये। जैसे आपके पास सपोज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सपोज सोडियम, है ना। सो अगर इसका लिखना होगा आपको इन फैक्टर क्या आएगा एलिमेंट का, तो इसका वैलेंसी, ठीक है, इन फैक्टर जो आएगा वैलेंसी के बराबर 1 2 1, एल्युमिनियम है 3 होगा, मैग्नीशियम है तो इसका वैलेंसी 2 होता है, राइट। तो इस तरह से आपको बताया हम इन फैक्टर टोटल डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस। पहला था एसिडिटी, डिफाइन था बेस के लिए। दूसरा था बेसिसिटी, डिफाइन था एसिड के लिए। तीसरा था चार्ज, डिफाइन था आयंस के लिए, सॉल्ट्स के लिए। चौथा था आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, वो डिफाइन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और पांचवा है वैलेंसी, ये डिफाइन होगा एलिमेंट के लिए, राइट। डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन इन फैक्टर का वैल्यू आपका बदलता है ना। वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, और अभी एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, है ना, कि आपका पोटेशियम पर मैग्नेट जो है डिपेंडिंग ऑन मीडियम, अगर मीडियम एसिड होगा तो कंपाउंड कुछ और बनाएगा, बेसिक में कुछ और बनाएगा, न्यूट्रल में कुछ और बनाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट इन फैक्टर आपका चेंज होगा, राइट।